नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। कोशिश रहती है कि आज आप सबको यही चीज़ें दिखाएँ जो रोज़ हमारे समाज में होती चली जा रही हैं। आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, चाहे वो बैंक्स की बात कर लें, चाहे वो किसी की भी जगह बात कर लें, कोई भी चीज़। आज सुबह एक स्टेशन पर क्या मुद्दा हुआ, उस शख्स को किस तरह से हैरासमेंट की गई है, वही चीज़ है कि रोज़ अगर बात की जाए हमारी जनता हर तरह से तरीके से लुटती ही चली जा रही है। और कारोबार की बात करें तो कारोबार बिल्कुल ठप है। तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल कोर्ट से, जहां पर एडवोकेट मैम हमारे साथ मौजूद है जिनके पास एक केस आया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और लाखों रुपए का सामान आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप अपनी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगाते हैं कि शॉपिंग का रास्ता तो बहुत शॉर्टकट हो गया है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन फ़ोन से ऑर्डर करके चीज़ तो हमारे पास तुरंत आ जाती है। एक शॉप से दूसरी शॉप तक हमें नहीं जाना पड़ता है, लेकिन लाखों रुपए की ज़िंदगी भर की पूंजी आपकी 1 मिनट में ख़राब हो जाती है। कैसे हर किसी का सपना होता है आईफ़ोन खरीदने का। इसी तरह से एक करनाल की जानी मानी डॉक्टर है जिन्होंने आईफ़ोन में अपना लाखों रुपए की पेमेंट इन्वेस्ट तो की, लेकिन उनके पास क्या आईफ़ोन उनको जो डिलीवर हुआ वो क्या था, क्या कुछ पूरा मैटर हुआ। हमारे साथ मैम है जो पूरा केस देख रही हैं उनका। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैटर था, क्या कौन सा आईफोन ऑर्डर किया था, कब की घटना है और क्या पहुंचा और क्या अमाउंट था उसका? मैम। आईफोन 11 प्रो मैक्स। आरुषि सिंह, शी इज़ एन MBBS डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। मैम, इन्होंने अपना फ़ोन अगस्त 2020 में ऑर्डर किया था और प्रीपेड ऑर्डर था। पेमेंट पहले गई और मैम व्हेन शी रिसीव्ड तो इन्हें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला, काउंटरफीट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम। मैम, तब से लेके अभी तक अब हमें कुछ लग रहा है कि वी विल बी गेटिंग जस्टिस, और अब हमारे पास कंपनी से कॉल आ रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बहुत बड़े बड़े ऑफर्स दिए जा रहे हैं हमें, लेकिन वी विल फाइट दिस टिल अपेक्स कोर्ट एंड वी वांट द जस्टिस। वी डोंट वांट कि जो कल्प्रिट है उसे छोड़ा जाए किसी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोशल मैसेज स्प्रेड होने वाला है। और देखिए, पूरा जुडिशल सिस्टम के अंदर विश्वास है, सब अच्छा ही होगा। कितने समय से फाइट चल रही है कि FIR हुई है या लीगल नोटिस उस कंपनी को गया है? कितने समय से आप लोग इस केस को, क्योंकि 1 साल हो चुका है, और क्या अमाउंट था उस मोबाइल का? मैम, 1,11,000 अमाउंट था, और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था जो डॉक्टर आरुषि सिंह ने नहीं लिया पहले। बी इट ऑनलाइन कंप्लेंट्स, बी इट मेल्स टू द फ्लिपकार्ट, श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को कांटेक्ट करने की कोशिश। सेलर के पार्ट पे वो बहुत फ्रॉड्स कर रहे हैं, बहुत सारे। आप उनका नाम गूगल पे डालिए तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट वन केस, बहुत सारे केसेस और चल रहे हैं ऐसे उनके अगेंस्ट। सो अभी तक कुछ सामने नहीं आया, कोई हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगी उनकी, फ्लिपकार्ट वालों की या सेलर की। तो फिर देन डॉक्टर आरुषि केम टू अस एंड देन वी वेंट टू द कोर्ट फॉर द सेम। तो अब क्या कंपनी की तरफ से क्या ऑफर्स आ रहे हैं कि एक उस मोबाइल की जगह हायर नंबर वाला मोबाइल या लेटेस्ट वर्जन दे दिया जाएगा? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया है कोई प्री प्लान से? मैम, ये भी आया है बिल्कुल, और अमाउंट भी बहुत बड़ा हमें ऑफ़र किया गया है कि हम इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, हम इसको आपस में बैठ के इसको सेटल कर लें। बट येस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एंड वी विल फाइट दिस। मैम, देखिए, जस्टिस। डॉक्टर आरुषि तो एजुकेटेड हैं, उन्हें हर स्टेप पता था कि कैसे क्या कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें क्या स्टेप उठाना है। बट जो लोग पूरी जमा करते हैं पूंजी, मतलब अगर मैं हाउस वाइफ्स की बात करूं तो बहुत ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो 100 रुपये भी करके हस्बैंड से लेती हैं, और 1000 रुपीज़ की चीज़ है, क्योंकि बहुत ईजी हो गया है, बच्चों के साथ मार्केट नहीं जाना पड़ता, कोरोना की वजह से हर एक चीज़ है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, चाहे हम भी हैं। तो उस पर जनता को क्या कहना चाहेंगे कि कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये शो हो चुका है कि ये मैटर है। ऐसे कितने केसेस होंगे जो फ्रॉड हो गया है, जिनको स्टेप का रास्ता ही नहीं पता है? बिल्कुल मैम, उसमें केस में यही कहना चाहूँगी कि यू शुड वैल्यू योर हार्ड एंड मनी। तो आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप प्लीज़ देखिए, जो हम लोग नहीं देखते कि कौन से सेलर के थ्रू हमारे पास आ रहा है। और हम बड़े बड़े ये जो नेम्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो हम उस ट्रस्ट के बेसिस पे ऑर्डर करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट वी गेट नथिंग। समटाइम्स वी फील दैट वी आर बीइंग हैरास्ड, क्योंकि हमारी बात किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी जाती। तो बस यही मेरी एडवाइस है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, डू नॉट हेजिटेट, आप प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए, टेक अ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, और बिल्कुल फ़ाइट कीजिए, चाहे अमाउंट कुछ भी है। इस केस में तो स्टिल बड़ा अमाउंट था,
अगर आपका फॉर एग्जांपल 5-10,000 का भी है तो येस डेफिनेटली फाइट फॉर द सेम। मैम आपको लगता है कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो कोई ये सोच के पीछे हट जाता है, इनका तो 1,11,000 का अमाउंट था, अगर किसी का 5-10 हज़ार का है कि कौन चौंकी के चक्कर काटेगा, कौन थाने के चक्कर काटेगा, कौन लॉयर कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद उसकी फ़ीस पे करेगा। आपको लगता है कि जनता बैकफुट पे आ जाती है? बिल्कुल मैम, क्योंकि हमें हमारे राइट्स के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल। इसीलिए आ जाते हैं। और हमें लगता है कि अब हम जाएंगे तो पहले लॉयर की फ़ीस देनी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या कितनी हरासमेंट होगी। जैसे अगस्त 2020 से लेके अब दिस इज़ सितंबर, दिस इज़ नाउ अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2021। सो अभी 28 सितंबर को ही हमें ऑर्डर्स मिले। वी सैटिस्फाइड द कोर्ट एंड वी गॉट द गाइडलाइंस दैट द SHO हैज़ टू लॉन्च द FIR विदिन 24 आवर्स। सो बिल्कुल हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और हमें कहीं पे भी अगर उनका डिनाइल होता है, कहीं भी हमारे राइट्स के साथ हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो डेफिनेटली हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। मैम जैसा आपने बोला कि कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है तो ऑर्डर करने से पहले हमें देखना चाहिए कि कहाँ से हम ऑर्डर कर रहे हैं। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो अपने सेलर आप कौन में है? सेलर बहुत बड़ा है, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा एक नाम है। अगर उनके साथ कोई भी सेलर जॉइंट है तो नाम तो खराब फ्लिपकार्ट का ही हो रहा है इससे। बिल्कुल मैम, देखना चाहिए कि फ्लिपकार्ट के अंडर भी बहुत सारे कौन से सेलर, कौन हमें एक्चुअली सेल कौन कर रहा है। बहुत सारे सेलर्स हैं तो किसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट आ रहा है और उसके बाद भी आफ्टर सर्विस के लिए भी। सो आई थिंक इवन फ्लिपकार्ट शुड लुक इनटू द मैटर। प्लस एप्पल को देखना चाहिए कि एप्पल का नाम एसोसिएटेड है और एप्पल इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, तो उन्हें देखना चाहिए, साइबर सेल के थ्रू कार्रवाई करवानी चाहिए कि काउंटरफीट प्रोडक्ट कौन बना रहा है। और स्पेशली डॉक्टर आरुषि सिंह के केस में भी यही था कि IMEI नंबर बॉक्स पे अलग था, बिल पे अलग था, प्रोडक्ट पे अलग था एंड इट वेंट ऑन मिसिंग। तो अभी तक भी कोई ऑर्डर्स नहीं हुए कि पता करवाया जाए कि कहाँ है। तो इसीलिए आई थिंक हमें अवेयर होना ही पड़ेगा। इट्स द टाइम दैट वी शुड एक्चुअली नो आवर राइट्स एंड स्टैंड अप फॉर द सेम। जब आपने स्टेप उठाना शुरू किया था तो कंपनी की तरफ से फीडबैक कब आना स्टार्ट हुआ था? कितने टाइम पीरियड बाद कंपनी ने अगर बोले कि घुटने टेक दिए थे कि अब हम पकड़े गए हैं? मैम बिल्कुल भी नहीं, बस अभी आना स्टार्ट हुआ है उनका जिस दिन हमारे को ऑर्डर्स मिले हैं मैजिस्ट्रेट से कि FIR लॉन्च की जाए, सारे मैटर की बहुत अच्छे से छानबीन की जाए। तो अब हमारे पास आने लगी हैं कॉल्स। उससे पहले दे डिड नॉट टेक दी ओनर्स एंड उन्होंने बिल्कुल भी इस मैटर को सीरियसली लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि हर कंज्यूमर की तरह जिसके साथ फ्रॉड होता है हम लोग भी छोड़ देंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम ऑलरेडी हो चुका है और हर इंसान तो लीगल कॉस्ट पे भी नहीं कर पाता, लॉयर्स के साथ अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता और उनको ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है। तो उन्हें लगा कि वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम, बट दे वर रॉन्ग। नाउ इट्स आवर टाइम, वी विल टीच देम अ गुड लेसन। मैम जैसे डॉक्टर आरुषि ने जब मोबाइल का बॉक्स ओपन किया, उन्होंने वीडियो बना ली थी, तो आपके पास एक मतलब प्रूफ रह जाता है कि हमने ओपन करते टाइम वीडियो बनाई। अगर ऐसा ही कोई लाखों रुपए की चीज़ किसी की हो और वीडियो भी ना हो तो उस केस में क्या हो सकता है? मैम उस केस में भी आप पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए, आप एज अर्ली एज पॉसिबल रिपोर्ट कीजिए कि आपके पास गलत चीज़ आई है। और मैम ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो बनानी है और आपको अपनी तरफ से दिस इज़ गुड दैट शी मेड, बट फॉर देम आई एम सेइंग जो लोग नहीं बना पाते हैं तो उनके पास स्टिल ऑल द राइट्स आर सेम। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो नहीं बनाई, आपने पिक्चर्स नहीं क्लिक की, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप रिपोर्ट कीजिए ना कि आपके पास गलत प्रोडक्ट आया है, दिस इज़ व्हाट यू डिड नॉट ऑर्डर। तो आपको साथ साथ कीजिए, बिल्कुल रेमेडी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो देन यू हैव द कोर्ट्स। जनता को कुछ कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए फ्रॉड की तो धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये मामले ही आज की डेट में अगर जनता की बात करूं तो आप लोग भी देखते हैं कि हर रोज़ यही मामले मार्केट में हैं। हर तरीके से जनता के साथ फ्रॉड ही चल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो मैम क्या अवेयरनेस आप देना चाहेंगे? अगर कोई भी ऑनलाइन बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो बच्चे भी ड्रेसेस ऑर्डर कर रहे हैं, फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिसका मिसयूज़ होता है। उसी तरह से पैसे पेमेंट का मिसयूज़ हो रहा है, चीज़ें डुप्लीकेट आ रही हैं, तो उसको लेके क्या अवेयरनेस करना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपके साथ ऑनलाइन, ये तो हमारा मैटर हो गया, ऑनलाइन हमने कुछ मंगवाया, हमें ठीक नहीं आया, वी फॉट फॉर द सेम। बट ऑनलाइन अगर फॉर एग्जांपल आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का भी यूज़ करते हैं और उसके उस प्लेटफॉर्म भी अगर आपके साथ कोई गलत तरीके से बात करता है या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी जो आपके लिए इनटॉलरेबल है, आई थिंक यू शुड रेज योर वॉइस फॉर द सेम। और भी मैम अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है तो आई थिंक हम सबको फ़ाइट करना चाहिए उसके लिए और अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे कि ऐसे नहीं छोड़ देना हमें।
छोड़ने से नहीं उनका छोड़ेंगे। और ज़्यादा मतलब आगे और भी लोग उस चीज़ के शिकार होंगे। और हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए मैम लीगल हेल्प लेने के लिए। और हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वी शुड मेंटेन दैट फेथ। हम सबको पूरा विश्वास रखना चाहिए। और थैंक्स टू द लर्नेड ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट दैट ही अंडरस्टूड आवर पॉइंट एंड टुडे वी आर सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच मैम। यही एडवोकेट मुस्कान ने हमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से जानी मानी शख्सियत है डॉक्टर अरुषि दिल्ली में रहती हैं, किस तरह से उन्हें आईफोन डिलीवर हुआ, 1,11,000 का उसका अमाउंट था, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ। आए दिन इसी तरह से फ्रॉड चलते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते नहीं हैं। हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं ये सोचकर दब जाती है कि कौन लीगल चीज़ों में पड़ेगा या कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, तो हम वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। नो, पैसा बहुत मेहनत की चीज़ है। कमाई की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है। अगर किसी के साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी की बात की जाए तो वो ऊंचे आसमान पर चली जा रही हैं चीज़ें, दूसरों का हौसला बढ़ता जा रहा है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। अगर आपके साथ कोई भी मिसगाइड करता है आपको या कोई भी चीज़ इस तरह से डिलीवर होती है, पहले तो आप देखिए कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, किस सेंटर से ऑर्डर की जा रही है। अगर आपके पास डुप्लीकेट चीज़ आपको मिलती है तो ज़रूर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। जैसे मैडम ने बोला है, दबकर नहीं बैठना चाहिए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधे तस्वीरें। जी मैम, कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, और इस सेलर का नाम प्लीज़ मैं सबको बताना चाहूँगी, ताकि अब कोई भी चीज़ अगर कोई स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस या कुछ मंगवाते हैं तो श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इसी सेलर के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड और बहुत सारे अनरजिस्टर्ड। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जस्ट बी अवेयर। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है इसी सेलर के थ्रू तो प्लीज़ आप एक्शन लीजिए। चाहे आप एजुकेटेड हैं, चाहे आप अनएजुकेटेड हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। श्रेयस इलेक्ट्रिकल, श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैम ने आपको बता दिया, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं इस सेंटर के अकॉर्डिंग, इस सेलर के अकॉर्डिंग, तो आप अलर्ट ज़रूर रहिएगा, क्योंकि उनके अगर डिटेल निकाली जाए तो 100 से ऊपर के मामले जो मैडम द्वारा बताए जा रहे हैं फ्रॉड के मामले हैं। अब ऑफ़र भी किया जा रहा है, डॉक्टर अरुषि को पेमेंट भी ऑफ़र की जा रही है कि किसी तरह से इस मुद्दे को बंद कर दिया जाए। लेकिन वो अगर लड़ाई जंग लड़ ही रही हैं तो अब वो बैठेंगी नहीं जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ एडवोकेट मुस्कान, सीधी तस्वीरें करनाल कोर्ट।